हेलो दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछने वाला है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो कि छपेगा, अनिवार्य के एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको देखें। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। आप लोग को भी पता होगा हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए और मारते चलिए। हीलियम एक अक्रिय तत्व है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, करा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:1। क्या होगा, 2:1 होगा। चलिए आप लोग छापते चलिए, 2:1, 2:1। देखते चलिए। तीसरा नंबर का करा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते थे। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने, 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार के उपधातु है। सिलिकॉन एक प्रकार की उपधातु है। सिलिकॉन एक प्रकार की उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार की उपधातु। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कैसे बना रहता है, कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो कि छपेगा, वहाँ वीवीआई करा। पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितने ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलोरी जूल। 30.5 किलोरी मोल जूल जो है उत्पन्न होता है। उसके बाद कह रहा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। 2 दया अलिंद, 2 दया नीले होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 नीले। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 150 mmHg। 120 mmHg। 120 mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्ता द्वारा। किस भाग से होता है, तो पत्ता द्वारा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्ता द्वारा। पता दो। चलिए आज का अगला 11वां क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्टों पदार्थों का रुधिर का पृथक्करण द्वारा करता है। नाइट्रोजन। किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 11 नाइट्रोजन। करा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में जो है प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा। करा प्रकाश किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसी को, स्नेल का नियम। चलिए एकदम महा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए शेयर का जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए कि दाढ़ी बनाने में दर्पण उपयुक्त। कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण में। और पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में, तब पर भी अवतल दर्पण। और पूछेगा कि जो आँख कान के जो डॉक्टर जो होते हैं वो किसका आता है, अवतल दर्पण का। एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की प्रकीर्णन का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी। किस रंग का, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। करा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव। किस प्रभाव पर, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है 17वां क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। क्या है, R बराबर I बटे V। R बराबर I बटे V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। करा डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, आप लोग बताइए। डायनेमो से AC और DC दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से AC और DC दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। करा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं, तो साफ जल में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायो ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो बायो ईंधन का स्रोत नहीं। कौन सा, तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का ईंधन नहीं है। उसका अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया
या क्रिया होती है कहाँ होती है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता, मिट्टी का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग, मिट्टी का उपयोग नहीं करते, लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद कह रहा है समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। उसके बाद चलिए आज का 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ आइए, 25 नंबर पर आ गया। आज लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके कल छपने वाला है महाVVI। करा लोहे की परमाणु संख्या कितनी, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितना ही होती है, 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। करा कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता जब उसका pH मान कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। कितना होता है उसका pH मान, 10 होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। वर्गों की संख्या 18। कर CHO अभिक्रिया क्या एल्डिहाइड किसका है, एल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29वां का 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपण नहीं करता। शक्ति कौन, IR²। कौन सा होगा, IR²। ये बोला होगा IR²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। क्या कहते हैं, जनित्र। क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। अभी तुरंत करवाए थे नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, तो कौन सा तत्व हो सकता है बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर। कौन सा तत्व हो सकता है, तो Ca मतलब क्या हुआ, Ca कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करा एथेन का आणविक सूत्र C2H6। इसमें क्या होगा, 7 सहसंयोजिक बंधन होगा। ठीक, उसके बाद करा ओजोन के अणु ऑक्सीजन के परमाणु संख्या की कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। कितनी होती है, तो 3। करा मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तो हो गया। उसका 37 में कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान से क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो सिनेप्स कहते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो चीन के विद्यार्थी से। किससे, तो चीन के विद्यार्थी से। करा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, ईस्ट में। किसमें होता है मुकुलन द्वारा, तो ईस्ट में। किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा, तो ईस्ट में। चलिए आज का 41 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaC। एकदम VVI क्वेश्चन है। COOCH अभिक्रिया का मूल क्या है, अम्ल। क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे, तो जल के द्वारा। किसके द्वारा, तो जल के द्वारा। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। चलिए आज का 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 45 नंबर
करा इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। 45 नंबर में करा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। उसके बाद 46 नंबर, दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। करा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता था? टंगस्टन का। एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता था? टंगस्टन का। किसका बना होता था? टंगस्टन का। चलिए आज का 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आज का 49 नंबर का क्वेश्चन 49 नंबर का रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। उसके बाद कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 करा लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? किससे निकालता है? लाइकेन से। किसके द्वारा आता है? लाइकेन के द्वारा। किसके द्वारा आता है? लाइकेन के द्वारा। कहा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो Na2 ZnO2 और H2O। एकदम वीवीआई क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। अगला क्वेश्चन 53 में कर रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? एकदम 7 होता है। मारते चलिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। कितना होता है? 7 होता है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 NaHCO3 NaHCO3 एकदम वीवीआई क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है एक रजिया मिश्रण में HCl तथा HNO3 का अनुपात होता है। कितना होता है? 3:1। कितना होता है? 3:1। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। किसमें होता है द्विखंडन? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक। उसके बाद चलिए आज का 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा फूल में नर प्रजनन अंग होता है कहाँ? पुंकेश्वर। फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? पुंकेश्वर। कहाँ होता है? पुंकेश्वर। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? फ्लोपियन नलिका से। फ्लोपियन नलिका से। कह रहा अवतल लेंस का आवर्धक किसके बराबर होता है? V/U। V/U के बराबर। V/U के बराबर। V/U के बराबर। कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो F बराबर R/2। F बराबर R/2। F बराबर R/2। F बराबर R/2। कह रहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता था? नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का। एकदम वीवीआई क्वेश्चन। नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। आज का 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब है। कल फंसेगा ही, निश्चित आएगा। पहला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति तो कितना होता है? 220 वोल्ट। कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। करा एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। जीवाश्म ईंधन के क्या है? सूर्य। करा विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? फेराडे ने। किसने किया था? फेराडे ने। किसने किया था? फेराडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन 67 का जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष। क्या होता है उसमें? दूरदृष्टि दोष का समीकरण CaCO3 किस प्रकार का? वियोजन अभिक्रिया। किस प्रकार का? वियोजन अभिक्रिया। किस प्रकार का? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन किसको बोलेंगे? जब दो को आपस में जुड़ कर एक नया का उपयोग करे बनेगा। साग सब्जी भी हाँ के